नमस्कार ऑडियंस, हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज हेल्थ सेगमेंट में डॉक्टर शंकर अग्रवाल हमारे लिए लेकर आए हैं एक नई थेरेपी, लीच थेरेपी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि लीच थेरेपी होती क्या है? जी, ये लीच थेरेपी, जोंक थेरेपी जिसको बोला जाता है, इसे एक रक्त की सफाई की एक प्रक्रिया को कहते हैं रमेश जी। जी डॉक्टर साहब, ये लीच है, जोंक है, ये कहाँ पाई जाती है, कौन सी नस्ल की ये होती हैं? जी, ये आयुर्वेदिक जोंक होती है रमेश जी। ये जो सामान्य से जोड़, तालाब वगैरह इनमें नहीं पाई जाती, आयुर्वेदिक जोंक होती है। इनके कुंड, इनका लालन पालन पोषण अलग होता है और ये एक बार में एक मरीज पर एक ही बार प्रयोग होते हैं, उसके बाद इनका दोबारा प्रयोग किया नहीं जाता। ये लीच थेरेपी शरीर पर किस तरह से काम करती है डॉक्टर साहब? तो जितनी भी बीमारियां जो ब्लड डिसऑर्डर के कारण आती है, वो सारी की सारी लीच थेरेपी के द्वारा बड़ी आसानी से नियंत्रण में लाई जा सकती है। चाहे उसमें आपका हार्ट में ब्लॉकेज का हो, या किसी तरह का कोई अर्थराइटिस हो, पेरी अर्थराइटिस हो, गठियाबा जिसको बोलते हैं, या पोली अर्थराइटिस हो, या अन्य तरीका, इवन या किडनी डायलिसिस पे आ गई है, या आपका GFR या आपका NFP नेट फिल्ट्रेशन रेट वगैरह गिर गया हो, तो ये उस ऑर्गन के लिए भी ज़बरदस्त काम करती है। डॉक्टर साहब, लीच थेरेपी किन किन बीमारियों में कारगर साबित हुई है? सिर्फ और सिर्फ वार्ड्स को छोड़कर, यानी कि मस्से को छोड़कर, ये स्किन की सारी बीमारियां, चाहे वो फुलवेरी हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, सारी की सारी बीमारियों में ज़बरदस्त सुंदर लाभ पेशेंट्स को मिलता है इसका। डॉक्टर साहब, आजकल हार्ट अटैक और किडनी की बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं। अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं, किडनियां फेल हो रही हैं, तो क्या उसमें लीच थेरेपी कितना बढ़िया रोल अदा कर सकती है? हार्ट में जो ब्लॉकेज का मेन कारण है वो खून का गंदा ही होना होता है। ये जो हमारा ये चेस्ट के बीच मीडियास्टिनम स्पेस बोलते हैं, इसको हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। ये जैसे ही लगती है उसके तुरंत बाद ये सक आउट करना शुरू कर देती है गंदे ब्लड को, और साथ साथ में इसकी लार के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको इरिडोविन बोलते हैं। इसके अलावा इसी की लार में एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स और होता है मेडिकल साइंस में, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक जंजाइम बोलते हैं। ये बॉडी का रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है और इंस्टेंट इसके लगने से ब्लॉकेज भी, और प्लस इस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस शरीर के अंदर कुछ कोलेट्रल आर्टरीज भी होती है, साथ साथ में उनका खुलना भी साथ साथ में शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति ने लीच थेरेपी ले ली तो उसके बाद उसको हार्ट अटैक होने के कितने चांस बचते हैं या नहीं होता? देखिए सर, वैसे तो एज पर मैजिकल रेमेडीज एक्ट के तहत किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। मरीजों को सदा सर्वोत्तम और सुंदर लाभ मिलता है। 99% तक हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट फेल की संभावना समाप्त हो जाती है। किडनी में किस तरह काम करता है? जी सर, किडनी में जैसे कि आप GFR NFP नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ते हैं। कई कबार क्या होता है कि किडनियों में वाटर का रिटेंशन हो जाता है और प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन उनमें हो नहीं पाता। तो जैसे जैसे उस हिस्से में लगती है तो एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है किडनी का, इसको स्पेशल सिस्टम होता है RAAS मेडिकल साइंस में, इसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ये फास्ट हो जाता है, जो रुका हुआ पानी, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया कार्बाइड सारे के सारे जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं और किडनी फिर से एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ योर किडनी, तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये फिर से एनर्जाइज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर एक हिस्से में खून के साथ ऑक्सीजन का लेवल प्लस सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रेंट जो हैं वे बॉडी में चलित हो जाते हैं और इसको दोबारा से एनर्जाइज कर देते हैं किडनी को। डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं कि गंजापन भी काफ़ी चल रहा है, तो गंजापन में लीच थेरेपी क्या कुछ कर सकती है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो एक सेक्स हार्मोन्स होता है इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। एक और स्पेशल एंजाइम होता है, इसको अल्फा-5 रिडक्टेज बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो है अल्फा-5 रिडक्टेज के साथ बॉन्ड बना के और आपकी स्कैल्प में मतलब कि इस डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है, जो जाके आपकी स्कैल्प में फंस जाता है। उसके बाद हेयर फॉलिकल और हेयर शाफ्ट प्रॉपर काम नहीं करते और वो गिर जाते हैं। सारा का ये ब्लड जो है इस प्रॉपर फिर उस एरिया में पहुंच नहीं पाता, ये बाल्डनेस आ जाती है। लीच थेरेपी क्या करती है कि इस रुके हुए मैकेनिज्म को फिर से जो है ब्रेक डाउन करके, तोड़ के सारे जो सेल्स है, जो देसी भाषा में बोलो तो केमिकल है, उनको निकाल देते हैं और रीग्रोथ की प्रोसेस बालों की शुरू हो जाती है। लेकिन इसका एक टैट होता है, 35 साल से ऊपर की जो है सक्सेस रेट कम हो जाता है, 35 साल से नीचे इसके सक्सेस रेट सुपर मोड में खड़े हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने इतनी बातें बताई, अब हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि इसका कुल खर्चा कितना होता है? इसका खर्चा 800 से और 1000 रुपये के बीच एक सीटिंग का आता है।
करीब इतना ही बैठेगा। जींद में क्या रिस्पॉन्स है आप? जींद में सर सुपर रिस्पॉन्स है। यहाँ जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सारा का सारा खेल शरीर के अंदर है ही खून का। अगर आदमी का खून पूरा स्वस्थ रहे तो उसको कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। इन केस अगर लग भी जाए और रक्त का मोक्षण अच्छे से हो जाए, यानी रक्त की सफाई होता है, तो लगी हुई सारी की सारी बीमारियाँ स्वतः ही नियंत्रण में आने लगती हैं, जितनी भी ब्लड डिसऑर्डर्स के कारण बीमारियाँ होती हैं। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, कुछ और जानकारियाँ लीच थेरेपी के बारे में, कौन सी बीमारियों को किस तरह ये कंट्रोल कर सकती है? जी, वैसे जितने भी बताया, जैसे ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ, चाहे वो त्वचा के रोग हो, चाहे वो हार्ट में ब्लॉकेज का केस हो, या हार्ट अटैक का हो, या किसी तरह का आर्थराइटिस या पेरी आर्थराइटिस, हाथ पैरों के गठिए हो, किसी प्रकार की कोई किडनी या कोई लीवर की बीमारी हो, किसी तरह का कोई लंग का डिसऑर्डर हो, बाल्डनेस हो, ये सब में सुपर काम करती है। इवन आपके पैरालाइज में भी, वेरिकोज वेन्स में भी सुपर है ये। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, लीच थेरेपी के बारे में हमें इतना अच्छा बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। धन्यवाद।